गाय के लिए संतुलित पशु आहार वैज्ञानिक दृष्टि से दुधारू पशुओं के शरीर के भार के अनुसार उसकी आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाह, विकास तथा उत्पादन आदि के लिए भोजन विभिन्न तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, खनिज, विटामिन तथा पानी की भी आवश्यकता होती है। पशु को 24 घंटे में खिलाया जाने वाला आहार दाना व चारा जिसमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोज्य तत्व मौजूद हों पशु आहार कहते हैं। जिस आहार में पशु के सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात तथा मात्रा में उपलब्ध हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोस्तों, पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार 2/3 भाग मोटे चारे से तथा 1/3 भाग दाने के मिश्रित द्वारा मिलाना चाहिए। मोटे चारे में दलहनी तथा गैर दलहनी चारे का मिश्रण दिया जाता है। दलहनी चारे की मात्रा आहार में बढ़ने से काफ़ी हद तक दाने की मात्रा को कम किया जा सकता है। वैसे तो पशु के आहार की मात्रा का निर्धारण उसके शरीर की आवश्यकता व कार्य के अनुरूप तथा उपलब्ध भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर गणना करने किया जाता है। लेकिन पशुपालकों को गणना कार्य की कठिनाई से बचने के लिए थम्स रूल को अपनाना अधिक सुविधाजनक है, जिसके अनुसार हम मोटे तौर पर वयस्क दुधारू पशु के आहार को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: जीवन निर्वाह के लिए, उत्पादन के लिए, गर्भावस्था के लिए। जीवन निर्वाह के लिए आहार जो है दोस्तों, यह आहार की वह मात्रा है जिसे पशु को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिया जाता है। इसे पशु अपने शरीर के तापमान को उचित सीमा में बनाए रखने के आवश्यक क्रियाओं जैसे पाचन क्रिया, रक्त परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, चयापचय आदि के लिए काम में लेता है। उसके शरीर का वजन भी एक सीमा में स्थिर बना रहता है, चाहे पशु उत्पादन में हो या न हो। इस आहार को उसे देना पड़ता है जिसके अभाव के पशु कमजोर होने लगता है, जिसका असर भी उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। इसमें देसी गाय जेबू के लिए तूड़ी अथवा सूखे घास की मात्रा 4 किलो तथा संकर गाय शुद्ध नस्ल के लिए मात्रा जो है 4 से 6 किलो तक होती है। इसके साथ पशु को दाने का मिश्रण भी दिया जाता है, जिसकी मात्रा स्थानीय देसी गाय जेबू के लिए 1 से 1.25 किलो तक, संकर तथा शुद्ध गाय नस्ल देसी गाय या भैंस के लिए भी इसकी मात्रा 2.0 किलो रखी जाती है। तो दोस्तों, इस विधि को खिलाने के लिए दाने के मिश्रण उचित अनुपात में मिलाकर बनाना आवश्यक है। तो दोस्तों, खलिया जो होती है जिसमें मूंगफली, सरसों, तिल, बिनोला, अलसी आदि की खलें 25 से 35%। और दोस्तों, मोटे अनाज जो हैं जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार आदि 25 से 35%। अनाज के बाई प्रोडक्ट्स जो हैं चोकर, चूनी, चावल, कफ आदि ये 10 से 30%। खनिज मिश्रण 1% और आयोडीन नमक 2%। विटामिन AD3 का मिश्रण 20 से 30 ग्राम प्रति 100 किलो। दोस्तों, आपको पशुओं के बारे में जो उनके आहार के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, तो दोस्तों एक बार ज़रूर बताएं और लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, ऐसी ही जानकारी लेकर फिर लौटेंगे आपके लिए।